अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। आगे जाने से पहले सबसे इम्पॉर्टेंट आज की जो ख़बर है वो ये है कि हॉलैंड के अंदर कुरान पाक को गवर्नमेंट की प्रोटेक्शन के अंदर, पुलिस और सिक्योरिटी एजेंसीज़ की प्रोटेक्शन के अंदर जलाने की कोशिश की गई, लेकिन इस्लाम के शेरों ने, चीतों ने जो जला रहा था उसको ज़बरदस्त किक मारी। और अब मैंने ये भी सोच लिया है, आपका मुर्शिद बैठा है इधर, हम सारा दिन यही काम करते हैं, सोचते ही रहते हैं कि हम मुसलमान इसका बदला कैसे लें। हम जला नहीं सकते कोई चीज़, बाइबल कोई हमारे लिए मुतबर्रक है हर चीज़, तो हॉलैंड का झंडा जला लेंगे तो दे डोंट केयर। लेकिन एक ऐसी चीज़ है जिससे ये पागल हो जाएंगे, वो इंशाल्लाह वो आने कल या परसों आप लोगों को वो कहीं ना कहीं पहुंच जाएगी वो बात। आगे एक दो इंपॉर्टेंट क्लिप भी आप लोगों को दिखाने हैं, लेकिन दो इंपॉर्टेंट ख़बरें हैं जिस पे आज पूरे मुल्क में डिस्कशन हो रही है। एक तो ख़बर यह असद तूर साहब ने दी है, उन्होंने बताया कि 3 लीगी रहनुमाओं की इस्टेब्लिशमेंट से मुलाकात हुई, तय पाया कि PTI से बैट का निशान वापस ले लिया जाए। जस्टिस काजी फायजा से ट्रेड हुई, मतलब डील की गई। इससे के साथ क्या डील की गई? डील ये की गई कि जस्टिस एजाजुल हसन और जस्टिस मज़ाहिर का सर पेश किया जाए, मतलब उन्होंने सर लिखा, मतलब उनका इस्तीफ़ा पेश करवाया जाए, उनको निकलवाया जाए, उनको ऐसा फंसाया जाए कि उनको निकलवा दिया जाए। जब वो निकल जाएंगे तो उसके जवाब में काजी जो है वो PTI का बैट छीन लेगा, ठीक है, गैर आईनी काम करेगा, और उसके बाद काजी के लिए आगे रास्ता साफ़ हो जाएगा। काजी को मिल जाएगी एक्सटेंशन। काजी को कितनी एक्सटेंशन मिल जाएगी? मुंशी ने रिटायर होना है 2024 अक्टूबर के अंदर, ठीक है, इस साल। लेकिन सरदार तारिक उसे दूसरे नंबर पे हैं, वो उससे पहले रिटायर हो जाएंगे, इसलिए उनका कोई मसला नहीं है, उन्होंने तो जाना ही जाना है। लेकिन जो पिछले 2 चीफ जस्टिस जिन्होंने रिटायरमेंट दी है, ठीक है, वो कुर्बानी इसलिए दी है कि उनको पता था कि उनको निकालना, और उनको मजबूर किया गया, पत्ता साफ़ किया गया इस सारी खेल के अंदर। वो तो चलो छोड़ के डरपोक थे। अब इससे एक और फ़ायदा क्या हुआ उनके इस्तीफ़ा देने से? दूसरे इस्तीफ़े से फ़ायदा ये हुआ कि सैयद मंजूर अली शाह जो इन्हीं का पालतू है, इसी की टीम का बंदा है, उसको काजी फाइज़, मुंशी फ़ाइज़ के सामने लाके खड़ा कर दिया। अब मुंशी फ़ाइज़ के बाद बनना अगला चीफ़ जस्टिस सैयद मंजूर अली शाह ने, जो कि 27 नवंबर 2027 यानी 2028 के करीब जाके रिटायर होगा। अब ये दोनों आपस में खड़े हो गए हैं, और आज ख़बर भी कहीं पर चली है कि अब उनका जो व्हाट्सएप ग्रुप है जिसमें ये चीफ़ जस्टिस हज़रात बातचीत करते हैं, उसके अंदर काफ़ी तल्ख़ कलामी भी हुई है। ये अब इसको पता है कि मुझे हटाएंगे तो काजी आएगा, फ़ायज़ आएगा, उसकी एक्सटेंशन होगी, तो इसका मतलब है अगला पत्ता इनको अपना बंदा ही तोड़ना पड़ेगा। मतलब वो चोरी के माल पे डाकुओं में आपस में लड़ाई होने वाली है इंशाल्लाह। ये अल्लाह ताला चाल जो चलते हैं ना, वो अजीम चाल होती है। सहाफ़ी मंसूर ने जो क्लेम किया है कि उसकी ISI के चीफ से मुलाकात हुई है और उन्होंने 24 करोड़ आवाम को एक पैगाम दिया है, उस पर बात करने से पहले आप एक छोटे से 2 क्लिप देख लें, ज़रूरी हैं। एक तो ये बड़ा अपने आप को समझता है, चैम्पियन समझता है, इसके सर पे जूता पड़ा है एहसन इकबाल, ठीक है, और चूँकि बेगैरत लोग हैं, इनको पता भी नहीं लगा कि इनको जूता पड़ा है, तो समझ रहा होगा किसी ने प्यार दिया सर के ऊपर, तो ये प्यार ही समझा। इसके अलावा एक ज़बरदस्त जो वीडियो है वो एक पाकिस्तानी भाई ने सऊदी अरब में अल्लाह के घर में या मदीना नबवी, दोनों में से कोई एक जगह है, उधर बनाई है। वहाँ पर हनीफ अब्बासी गया हुआ है। शैतान के पैरोकार तो बहुत जाते हैं वहाँ पर, तो वो गया हुआ था, तो वो पीछे उसने अल्लाह ताला से बात की, दुआ मांगी, और ये शैतान को गुस्सा चढ़ गया, तो उसने क्या किया वो सुने ज़रा। या रब्बुल आलमीन, जिन्होंने पाकिस्तान को लूटा है, बर्बाद किया है, उनको तबाह बर्बाद कर दिया अल्लाह, पाकिस्तान की सलामती रख। जिन्होंने तबाह किया जिन्होंने तबाह किया उनको, तो ये उनको चूँकि पता है कि उन्होंने तबाह किया, एफेड्रीन, ठीक है, इसको पता था कि इसने तबाह किया तो इसकी बर्बादी के लिए, लेकिन ये समझता मैं इसका कैमरा रोक लूँगा, इसको मना कर दूँगा दुआ मांगने से, तो दुआ जाएगी नहीं। शेर है ना, गालिब शराब पीने दे मस्जिद में बैठकर, या वो जगह बता दे जहाँ पर खुदा नहीं, तो वो जगह बताओ जहाँ खुदा नहीं है, दुआ नहीं सुनता। लेकिन इनको असल में इस बात की टेंशन नहीं है कि दुआ मांग रहा है तो पीछे, असल में उसके कैमरे की टेंशन है। उनको पता है अल्लाह ताला से दुआएं मांगते हैं और अल्लाह ताला जो है ना ज़ालिमों की रस्सी दराज कर देते हैं, उनकी रस्सी दराज है, और ये बिलीव भी नहीं करते आखिरत पे, ना अल्लाह के रोज़े आखिरत पे यकीन नहीं रखते, ये वो लोग हैं। तो इसलिए उसने कहा कैमरा छीनो ताकि वीडियो ना बनाए, लोगों को ना पता लगे, बाकी अल्लाह ताला को तो पता ही है कि मैं हुई जो हूँ। अब आखिर में सहाफ़ी मंसूर ने जो दावा किया उसकी मुलाकात हुई, आज नहीं हुई, कुछ दिन पहले हुई DG ISI से, और उसमें उन्होंने पैगाम दिया। बेसिकली पैगाम तो नहीं, इससे बातें की, लेकिन पैगाम तो कौम के लिए था ना, कि इमरान खान के लिए हमने रेड लाइन लगा दी है, क्योंकि वो रेड लाइन बार बार बताना पड़ता है कि लगा दी है, क्योंकि नज़र तो आ नहीं रही किसी को, लोगों ने तो हटा दी हुई है ना, मिटा दी हुई है, तो बार बार बताना पड़ता है। तो इसके ज़रिए पैगाम भेजा। फिर ये आजकल कुछ ना पनप भी रहा था, थोड़ा सा PTI के हक़ में बोल भी रहा था, तो इसको डिस्क्रेडिट भी करना था, वो मैं आगे बताता हूँ कैसे डिस्क्रेडिट हुआ। अब उसके बाद उसने 2-3 बातें की कि इमरान खान तो आइंदा सियासत में मुझे नज़र नहीं आता दुनिया में, क्योंकि ये FA पास बताएंगे ना कि पाकिस्तान में कौन रहेगा। उसके बाद उसने कहा कि KP जो है ना वो एक प्रॉब्लम है, यानी
खैबर पख्तूनख्वा के लोगों को पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला डिक्लेयर किया गया कि वो एक प्रॉब्लम है पाकिस्तान के लिए, वो हक पे खड़े हैं, वो पीछे हटने को तैयार नहीं है। पंजाब का उन्हें पता है, शहरों को फैसला कर लिया गया, शहर हम मैनेज नहीं कर पाएंगे, देहातों की तरफ फोकस किया जाए और इंशाल्लाह देहात भी ये मैनेज नहीं कर पाएंगे। एक मैंने और बता दूं चलते चलते बात कि जो इलेक्शन में इतने ज़्यादा सिंबल हमें याद रखने की ज़रूरत ही नहीं है, हमें सिर्फ 5-6 निशान याद रखने हैं। तीर का निशान, शेर का निशान, करेन का, और हमें किताब जो है ना और फजलुर रहमान का जो निशान है, हमें ये 5-6 निशान याद रखने के, इनके ऊपर किसी सूरत मोहर नहीं लगानी। तो बाकी जो निशान होंगे उनमें से फ़ैसला करना है कि किस निशान में से हमें किस पे लगानी है, अगर आप भूल जाते हैं तो इसलिए ये बड़ी बात है ही नहीं है। आज इसको डिस्क्रेडिट, कल इसने बात की, आज इसको डिस्क्रेडिट करने के लिए कामरान शाहिद को लॉन्च किया गया। उसने कहा जी मैं कन्फर्म करता हूँ कि ऐसी कोई मुलाकात हुई नहीं इस्लामाबाद के अंदर इनकी और मंसूर की, और कोई ऐसी बात नहीं है, तो इसलिए ये झूठ बोल रहा है। इसके 2 फ़ायदे हैं। एक ये कि उसका रिएक्शन आया, लोगों ने कहा कि हमें आप पाकिस्तान की आवाम को, उस पर बात हुई है कि तबकाती तफरीक पैदा कर दी है, ये पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हैं, तो 22-24 करोड़ पाकिस्तान के ख़िलाफ़ है, गद्दार डिक्लेयर किया गया। तो लोगों का चूँकि रिएक्शन बहुत आया, तो उन्होंने कहा एक तो रिएक्शन कम करने के लिए बाद फेंको, मैसेज फेंको, बाद में उसको डिस्क्रेडिट कर दो, क्योंकि मुनाफ़िकत ऐसी इसी का नाम होती है, इसलिए इनको सबको मुनाफिक कहा जाता है कि मुनाफिक जो है ना अगर ज़ुबान से 1 कदम आगे उठाता है ना तो दिल में 2 कदम पीछे हटा लेता है, इसको कहते हैं मुनाफिक। तो यही इन्होंने काम किया, डिस्क्रेडिट भी किया, ख़बर भी दी, पैगाम भी दिया, KPK वालों को बताया कि हम तुम्हारे साथ जो है ना तुम्हें सही करेंगे, मैनेज करेंगे। इसलिए ये बात की जा रही है KPK के इलेक्शन की, बार बार सेनेट में करारदाद पेश हो रही है कि इसके इलेक्शन को मुलतवी कर दीजिए, बहुत बुरे हालात हैं, और मुझे लगता है आने वाले दिनों में हालात बुरे किए जाएंगे। KPK का इलेक्शन मुलतवी करने की इनकी पक्की प्लानिंग है, और उसके अंदर पीछे करके उसको कि 2 महीने बाद कर दिया जाए उसके, तो ये इनकी प्लानिंग है। ये समझते हैं 2 महीने बाद जो है ना उधर लोग जो है ना वो उनके ज़मीर बिक जाएंगे। इसी बात को आगे बढ़ाते हुए मरियम ने 420 ने आज कहा है जलसे में कि दहशतगर्द जमात को कोई निशान अलाउट नहीं होना चाहिए सियासी। दहशतगर्द जमात जो है ना, ज़ाहिर जमात का नाम दहशतगर्द नहीं होता, उसके जो पैरोकार होते हैं उसको फॉलो करते हैं वो दहशतगर्द होते हैं। तो पाकिस्तान की 24 करोड़ अवाम को मरियम 420 कैलिबरी फॉन्ट ने दहशतगर्द करार दिया, उसी का तसलसल है ये पिछली खबर का। तो ये पाकिस्तानी अवाम को अपना दुश्मन समझते हैं, क्योंकि पाकिस्तानी अवाम पिछले 60-70 साल से इनके पागलों की तरह इनको अपना खुदा समझती थी। अब उन्होंने कहा जी हम तो अल्लाह से डरते हैं, हमने तो आपको खुदा मानना ही नहीं है। तो इनकी खुदाई, शैतान की खुदाई जो है ना वो खटारे में पड़ गई है। आखिरी खबर जो है ना वो चाइना से है, पाकिस्तान चाइना से है। पाकिस्तान ने एक ख़बर फ्लोट कर दी है इंटरनेशनल कि हम जो है ना चाइना से उनका जो है ना C-35 त्यारा जो है उनका FC-31 F-35 अमेरिका का दुनिया का सबसे एडवांस त्यारा है, उसके मुकाबले में FC फॉर चाइना 31 चाइना बना रहा है। तो वो उसका जो है ना हम ऑर्डर दे रहे हैं और हमारी बातचीत होगी, और ये बड़ी खबर इंटरनेशनल चला दी हुई है उन्होंने कि हम तो पाकिस्तान के दिफा को नाकाबिले तस्खीर बना रहे हैं। बना ही नहीं, त्यारा मौजूद ही नहीं है। ठीक है, ये वही काम है, रोड नहीं होती थी ना, ठेका देते थे, रोड होती नहीं थी और ठेका मंजूर हो जाता था, पैसे भी चले जाते थे, सब कुछ हो जाता था। ये वो काम अब जहाज़ में हो गया। और ये क्योंकि त्यारा जो है ये रडार में नज़र नहीं आता, तो ये ख़रीद लिए जाएंगे, ये पाकिस्तान आ भी जाएंगे, पैसों की पेमेंट भी इधर उधर चली जाएगी, और जहाज़ चूँकि नज़र नहीं आता रडार में तो हमें भी नज़र नहीं आएगा, तो आप लोगों को भी नज़र नहीं आएगा। फ़िक्र नहीं करनी, उसकी कुछ तस्वीरें एडिट करके बना के ना डाल देंगे इंटरनेट के ऊपर। वोट आप लोगों ने ज़रूर डालनी है, जो मर्ज़ी हो जाए। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।